पिछले 13 हफ्तों में आपने देखे 50 से ज्यादा भारतीय इनोवेशंस, 40 करोड़ रुपए की फंडिंग, 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.2 CR, 1.5 करोड़, 3 to 4 CR, 4.5 करोड़, 5 बेहतरीन आइडियाज को 80 लाख की ग्रांट्स, 5 लाख रुपए ग्रांट देना चाहूंगा CSR फंड से मैं आपको 5 लाख दूंगा। 10 लाख का ग्रांट आपको दो। तो मेरी तरफ से 25 लाख का अमाउंट हम डेडिकेट कर सकते हैं इस चीज को। 8 स्टार्टअप्स को मिला IIT मद्रास का इंक्यूबेशन, 25 लाख, 50 lakhs 20L with IIT Madras incubation facility. टीवी हिस्ट्री की सबसे बड़ी बिजनेस फंडिंग 8.5 करोड़ रुपए, 5 CR, 3 crore. 25 लाख, 25 लाख। थैंक यू सो मच। देश भर से आए ऐसे क्रांतिकारी आइडियाज जिनकी कोई एक भाषा नहीं, భారతదేశ యొక్క కోస్ట్ లైన్ ఎన్ని కిలోమీటర్లు విస్తరించిందో ఎవరికైనా అంచనా ఉందా? ताकपत्र एक स्मार्ट डिजिटल किऑस्क जो कधीही कुठेही सुरक्षित पद्धतीने प्रिंट आउट्स देऊ शकतो. learning disability ഒരു തടസ്സമല്ല. ट्रेडिशन ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಮಿಶ್ರಣವೇ ಬಡ. कोई एक जेंडर नहीं, हम जैसे लोगों के लिए कोई बॉक्स नहीं है. कोई एक पिन कोड नहीं, लेकिन इन सभी को एक साथ ले आया भारत का अपना स्टार्टअप मंच आइडियाबाज। आइडिया आपका, पैसा हमारा। आज आइडियाबाज के सीजन फिनाले में भारत की उम्मीद को मिलेंगे नए पंख। स्वागत कीजिए एक ऐसी विजनरी का जो टेक्नोलॉजी को इंडियन फार्मिंग का सच बना रही हैं। IIT मद्रास से हमारी मास्टर मेंटोर प्रोफेसर अर्शिंदर कौर। मैम, आपने किसानों की हेल्प करने के लिए एग्रीकल्चरल टेक में बहुत काम किया है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इतना काम किया है, बताइए उसके बारे में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा कि इतना फूड वेस्ट होता है और हमारे देश में अभी तक हर कोई साइलो में काम करता है। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है और फूड भी ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रोडक्टिविटी में भी नंबर 2, नंबर 3 पे हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो अभी भी फूड सिक्योरिटी के इशू में जूझ रही हैं। तो इसको चेक करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग एक इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन बनाएं विद दी हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, डाटा, सो दैट ये सब चीज़ें कम हो जाए, जो फार्मर्स को भी अच्छी आमदन मिले, इनकम मिले और कंज्यूमर को भी वो सब फ्रेश मिले जिसके लिए वो लोग अर्न करते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। थैंक यू। टाइटन्स एंड फाउंडर्स, पिछले इतने हफ्तों में हमने जब से ये जर्नी शुरू की तब से कई सारे लोगों ने आके अपने आइडियाज़ यहाँ पर पिच किए। बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे थे जो आइडिया भी बहुत कमाल के थे, पिच भी कमाल की थी, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा था, पर फिर भी यहाँ से हमारे टाइटन्स का सपोर्ट नहीं मिल पाया। शायद वो उनका दिन नहीं था, वो उनका समय नहीं था। इसलिए हमने भी सोचा कि हमारे वो आइडियाबाज जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाकर आए थे, बहुत तैयारी के साथ आए थे, पर फिर भी यहाँ से आपका साथ नहीं ले जा पाए, उन्हें हम देंगे एक सेकंड चांस। ग्रेट आइडिया। पुणे से आए एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जिनके गोलगप्पे ने टाइटन्स को खूब चटकारे दिलाए। वाह, बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत उम्दा। लेकिन प्रॉफिटेबल होने के बाद भी उन्हें यहां से पैसे नहीं मिल पाए। चलिए आज उनकी उम्मीद का ताला फिर से खोलते हैं और बुलाते हैं ऐसे फैंटास्टिक आइडियाबाज को, आशीष डाकोले। आशीष जी, हमारे इस मंच पर दूसरी बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। पहली बार आप यहाँ आए थे, कुछ हो नहीं पाया, आपको क्या लगता था, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। आइडियाबाज के स्टेज पे आना यही एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि शायद मैं मेरा बिजनेस मॉडल ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट ठीक है, इस बार करके जाऊंगा। टाइटन्स, ये है वेंडी बाइट। ये मशीन सिर्फ 30 सेकंड्स में आपको सर्व कर सकती है देसी स्ट्रीट फूड, बेवरेजेस, मील्स एंड स्नैक्स। टाइटन्स, मैं एक बात बड़ी प्राउड से कहना चाहता हूँ, ये मशीन 100% मेड इन इंडिया है। वेरी गुड।
सो टाइटन्स, मुझे चाहिए आपसे 2 करोड़ रुपया 5% इक्विटी पे। हमारी ऑफर है हाँ सर, 50 lakhs 20%। मेरा और जिमी का। थोड़े बहुत परसेंटेज में मैं निगोशिएट कर सकता हूँ, बट अमाउंट तो मुझे 2 CR ही चाहिए। सर, इट डज नॉट वर्क फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन। वेरी हैप्पी मीटिंग यू। Thank you. गुड लक टू यू। थैंक यू, थैंक यू, All the way. थैंक यू सो मच सर। हिम्मत की दाद इसलिए देनी पड़ेगी कि इतने बड़े 2 टाइटन्स जो भी इन्वेस्ट करना चाहते थे, उन्होंने हाथ जोड़ के उन्हें कहा कि मुझे सिर्फ 2 करोड़ ही चाहिए, उससे कम में मेरा काम नहीं होगा। जब आप घर गए तब घर पे भी बहुत कुछ डिस्कशन हुआ होगा इस बारे में। आपके परिवार भी आपके साथ आया था? यस यस। क्या रिएक्शन था उनका? वाइफ तो पहले बोली यार ले लेना चाहिए था, एटलीस्ट मेंटर तो मिल जाते। क्योंकि इतने दिनों से भागदौड़ कर रहा हूँ, 5 साल हो गए। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को बिल्ड करने में काफ़ी समय लगता है, पैसा लगता है और पेशेंस भी लगता है। और फिर जब सेकंड चांस के लिए बुलावा आया तब आपने क्या सोचा? सेकंड चांस तो लाइफ में होना ही चाहिए। तो अभी तो वैसे वैल्यूएशन तो बढ़ गया कंपनी का इतने दिनों से। सिर्फ पानीपुरी की मशीन ही नहीं थी, बाकी की भी मशीन्स थी। दैट डे आई फेल टू कन्विंस विथ अदर मशीन्स ऑल्सो। मेरी इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, लेकिन वो मशीन ऐसी है कि उसी में सारे लोग फंस जाते हैं। तो आज आप पानीपुरी नहीं लाए हैं? बिल्कुल नहीं लाया। मतलब आज तो बाकी सबका नुकसान हो गया ना। हाँ, मेरे को तो पानी पूरी खाना था आज। आज आप कौन सी मशीन लाए, दिखाएंगे? बिल्कुल। टाइटन्स, ये है इंडिया की सबसे यूनिक वेंडिंग मशीन्स रेंज, जिसे मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया है। ये मशीन्स राइट फ्रॉम पैकेज स्नैक्स, बेवरेजेस, कोल्ड बेवरेजेस, हॉट बेवरेजेस से लेके तो देसी बेवरेजेस जैसे हाइड्रेट होना है, किसी बीच साइड में कुछ बेवरेजेस बेचना है। मैंने इंडियन स्ट्रीट फूड से लेके तो मील्स तक सारे ऐसे फूड्स टारगेट किए हैं। इसमें पेरिशेबल फूड्स को मैंने अलग रखा हुआ है। मार्केट की नीड और मार्केट की कुछ कंडीशंस जान के या फिर कुछ कंप्लायंसेस है, वो सारा स्टडी करके मैंने ऐसे ही वेंडिंग मशीन्स बनाए हैं जिसमें मैं जीत सकता हूँ, सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू और मार्केट कैप्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इवन एक्सपोर्ट का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। जब हम कुछ कॉन्टिनेंटल फूड जस्ट लाइक दिस मिडल वन मशीन, उसमें प्रोटीन शेक हम डिस्पेंस कर सकते हैं, फिर मिल्क शेक्स है, कोल्ड कॉफ़ीज़ है। ये सारी मशीन स्मार्ट मशीन्स है। ये मशीन लगा दो और घर में सोफे पे बैठ के टीवी देखो, मशीन्स अपना धंधा करती रहेगी, आपके अकाउंट में पैसा आते रहेगा। मैंने तो सिर्फ आपको टीवी पे देखा था एंड ग्रेट टू सी यू बैक। जैसे आपने बोला सेकंड चांस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मेरे 2 मेन सवाल है। मार्केट में डिफरेंट टाइप की वेंडिंग मशीन्स आती हैं। एक तो स्नैक्स वाली, कोई भी आप स्नैक्स निकालो। दूसरा, अभी अगर आप देखो बहुत सारे वेंडिंग मशीन्स आती हैं जिसमें मैंने एटलीस्ट देखा है ऑरेंज जूस बना सकते हैं, फ्रेश ऑरेंज जूस भी निकल के आता है। तो आपका जो ये प्रोडक्ट है आपके कंपटीशन से एक तो कैसे डिफरेंट है और प्राइसिंग वाइज कैसा है? जो मार्केट में अवेलेबल मशीन्स है वो पैक्ड स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, उसके लिए बनी हुई है। उसमें प्रॉब्लम एक ही है कि जो इसको परचेस कर रहा है मशीन्स को, उसकी कमाई नहीं होती है, बिकॉज दैट इज रिटेल मार्केट। आई मीन वो MRP पे जो कंपनी मैन्युफैक्चरर है वो उनको ज़्यादा मार्जिन जाता है। बट अगर वो उसका ओनर 50 पैसा और 1 रुपीज़ पर पीस के पीछे, पर यूज़ के SKU के पीछे अगर कमा रहा है तो दिन के मैक्सिमम 150 या 200 रुपये कमा सकता है। मेरी मशीन में सारे नॉन MRP आइटम्स है, इसमें मार्जिन 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो मैंने टारगेट वही किए है कि जिसमें मार्जिन ज़्यादा है ताकि इसकी रिकवरी ROI काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने। क्योंकि आप नॉन MRP प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मेंटेनेंस तो हर मशीन की चाहिए, आप वो प्रोवाइड करते हैं? मैं 2 साल की वारंटी दे रहा हूँ, वो भी कॉम्प्रिहेंसिव। हाँ, और अभी मशीन ऐसी बनाई है हमने कि वीडियो कॉल पे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर कुछ रिप्लेसमेंट का इशू आता है तो हम इमीडिएट कुरियर कर देते हैं एंड दे विल रिप्लेस। कोई तो भी इलेक्ट्रिशियन आके या कुछ आके, अगर हमारा इंजीनियर वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकता है तो उसमें सॉल्यूशंस है। मशीन ऐसी बनाई है कि प्लग एंड प्ले कंपोनेंट सारे के सारे यूज़ करने का हमने ट्राई किया हुआ है। मतलब आफ्टर सेल सर्विस का सेटअप है? सेटअप है। आशीष जी, एक बार अपनी आस्क बता दीजिए। आस्क वही है 2 CR 5% के लिए। मेरे हिसाब से ये आपने अच्छा R&D करा है, अच्छा प्रोडक्ट करा है, पर मैं आज आपसे हाथ इसलिए नहीं मिलाना चाहूँगी क्योंकि मेरे को हार्डवेयर बहुत मुश्किल लगता है और हार्डवेयर में जो आपका रेवेन्यू स्केल अप होता है बहुत धीरे धीरे होता है और DC के लिए वो रेवेन्यू स्केल अप थोड़ा जल्दी होना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं आज आपसे हाथ नहीं मिला पाऊँ। ओके जिमी, आप? मैं इनकी दाद देता हूँ कि ये जितना भी इंडियनाइजेशन कर रहे हैं उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए, कोई डाउट नहीं है। लेकिन
काफ़ी सारी कठिनाइयाँ हैं और ये 2 करोड़ से भी इनका मसला हल नहीं होना अगर मास स्केल प्रोडक्शन करना है तो। डेड स्टॉक और इन्वेंट्रीज जो है, सर्किट बोर्ड्स, एलईडी पैनल्स, सर्वो ड्राइव्स, काफ़ी सारी चीज़ें इनको स्टॉक करनी है, तो इन्हें कैपिटल और लगेगा, वर्किंग कैपिटल भी और लगेगा। तो आज मैं इनके साथ हाथ नहीं मिला सकता हूँ इसी कारण से। प्रियंका जी आप बताइए। ये मार्केट में बहुत और सारे ब्रांड्स हैं, तो मुझे इतना डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिख रहा है फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव, इसलिए मैं आज हाथ नहीं मिला पाऊंगी। ओके संदेश जी। मुझे आपका उस समय भी प्रोडक्ट अच्छा लगा था, मुझे आज भी आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा। उससे ज़्यादा प्रोडक्ट से ज़्यादा मुझे आप बहुत अच्छे लगे, जो एक फाउंडर में होना चाहिए। थैंक यू। कि जो है सो है, जो नहीं है वो नहीं है। लेकिन मुझे आज भी वैल्यूएशन ज़्यादा लग रहा है। हाउएवर, क्योंकि आप कुछ एक ऐसी चीज़ अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैं 20 टाइम्स तो नहीं दे पाऊंगा आपकी पोटेंशियल 2 करोड़ की सेल पे, पर मैं इसका वैल्यूएशन 15 टाइम्स देने को तैयार हूँ, बिकॉज आपने इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। तो मैं, अगर आप तैयार हो 30 करोड़ के वैल्यूएशन पे, मैं आपको 1 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। हो सकता है कि मैं आपके इस वैल्यूएशन को, अगर मैं इन्वॉल्व होता हूँ, तो जो ये 30 करोड़ है, हम कुछ ही समय में 60 करोड़ के वैल्यूएशन से पैसा उठाएंगे इसी मंच से। हो सकता है। संदेश जी 25 लाख के लिए हाँ बोल रहे थे, इस बार वो सीधा 1 करोड़ के लिए। और वैल्यूएशन भी अच्छी दे रहे हैं, और वैल्यूएशन भी अच्छी दे रहे हैं। जी जी भी सर, आप भी आ जाइए। मैं संदेश जी के साथ में हूँ हर टेक्निकल चीज़ के लिए, लेकिन पहले संदेश जी को इन्वेस्टमेंट करने दीजिए, उसके बाद स्केलिंग अप जो करना है, मैन्युफैक्चरिंग में पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। वैसे तो सर मुझे 2 करोड़ चाहिए था, क्योंकि जो मेरा प्रोजेक्शन है, जो मुझे करना है। सुनो, हाँ, लक्ष्मी को मना नहीं करते, मैं मंच पे बार बार कहता हूँ। वेलकम टू वेंडीबाइट सर। आइए फिर हाथ मिलाएं। हाथ मिलाइए। संदेश जी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गुड जॉब। काने क्या गुरु मंत्र आपने मतलब गुरु मंत्र अभी से दे दिया है ना। गुरु मंत्र हमको भी बता दीजिए। मैंने बोला कल से 24/7 काम करने के लिए तैयार हो जाओ। कांग्रेचुलेशन आशीष। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशन। आपकी वाइफ भी आई है ना? हाँ आइए। तो आपको बाहर जाके कुछ और सुना है, उससे पहले उन्हें यहीं पर बुला लें। रश्मि जी, हमारे इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन्होंने हमें बताया कि पिछली बार ये जो यहाँ से ऑफर को मना करके आए थे, फिर आपसे कुछ बातें हुई, आपने जिस प्रकार से इन्हें समझाया उससे उनको काफी कुछ समझ में भी आया। खरी कोटी सुनाई नहीं। और आज भी इन्होंने मना कर दिया। अभी होता तो आप क्या कहती? वो माइक उठा के सर में मारती। आज बोला ही था मैंने उनको कि जो भी मिले वो एक्सेप्ट कीजिए। We have to grow, so we need a mentorship. So that's why it's good offer. तो आज ये सोच के आए थे कि जो मिलेगा वो लेके जाएंगे, मतलब रायचंद जी सिर्फ राय देते तो भी चलता। पर आज संदेश जी ने संदेश के साथ साथ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी दे दिया है। यस, थैंक यू, अप्रिशिएशन। थैंक यू सो मच। आशीष यहीं बैठिए, कहाँ जा रहे हो? जी, आपको अब यहाँ बैठना है। टाइटंस टिम्बकटू की टीम हमारे साथ बैठी है। हमें बताइए कि आप यहाँ आए थे, तब आपके साथ जितने भी टाइटंस जुड़े, उस दिन से लेकर आज तक आपकी जर्नी, आपकी ट्रेजेक्टरी कैसे चेंज हुई? उस टाइम जब आए थे 2 लाख स्टूडेंट्स हमें जानते थे, वो 2 लाख अभी इन मल्टीपल्स ग्रो हुए हैं। सो जो कैटेगरीज हमने जॉब क्रिएट कर रहे थे उस टाइम, वो अभी विद द हेल्प ऑफ सर्स एडवाइस एज वेल, हमने अभी एल्डर केयर, पेट केयर और चाइल्ड केयर सपोर्ट में भी वी आर एक्सपैंडिंग द बिजनेस। सो नॉट ओनली यूजर ग्रोथ बट ऑल्सो just from a sense of creating more jobs, it has become in multiple axes. He came to our office, sir ने ऑफिस आया, सर ये
पहली बार मेरे साथ तो हुआ है, ये मेरी थर्ड स्टार्टअप है जहाँ इन्वेस्टर खुद आगे से रीच आउट कर रहे हैं। सो वो एक है, और शायद आपको भी थैंक्स बोलना पड़ेगा। पहली आप ही थे जो हमारे साथ गोल्डन हैंडशेक किया, सेइंग यू विल एंडोर्स अस। हमारा पहला स्टार्टअप था जिसको 5 ऑफर्स मिले हैं। सो दिस प्लेटफॉर्म गेव अस दैट कल्चर ब्रेक थ्रू इन इंडिया, व्हिच आई थिंक हमें खुद करना होता तो पता नहीं कितना पैसा खर्च करना होता। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये मंच का जो जादू है, इस मंच का जो पावर है, ये पूरा हिंदुस्तान आज घर बैठ के देख रहा होगा। जितने लोगों के दिमाग में ये बात थी कि हमारे घर पे किसी ने कभी बिजनेस नहीं किया, हम कैसे करेंगे, उन सबको आज ये सीख मिलेगी कि अगर आपका फोकस है, अगर वो जज्बा है, और अगर सच में आप में आइडिया में दम है, तो फिर ये मंच आपके लिए है। मैं भी 15 लाख डालना चाहूंगी टिम्बकटू में। ये आप जंप भी मार लो, इजी है। इसे कहते हैं ऊपर वाला देता है तो छप्पर पहले आइए। No, thank you. Forward to working. Yes, absolutely. Make Indians youth fully prepared for the world. It's very important. Thank you. देखिए, मेरे को लगता है कि ये जो आइडिया बाज का जो मंच है और ये फिनाले है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि अच्छे आइडियाज़ को लास्ट तक सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड इसलिए मैंने अपना ऑफर दिया, क्योंकि मेरे को लगता है कि यहाँ से कोई भी डिसअपॉइंट होके नहीं जाना चाहिए। Congratulations. Thank you. तो अभी बुलाते हैं हमारे अगले आइडिया बास को। इतने टाइम में इतने सारे ऐसे लाइफ सेविंग आइडियाज आए, उन सबको फंडिंग मिली। फिर चाहे वो घाव भरने वाली फाइब्रो हील बैंडेज हो जो कि सिल्क से बनाई गई, या गड्ढे में फंसे लोगों को निकालने वाला रेस्क्यू बोट हो, या फिर मछुआरों की जान बचाने वाला वेमलॉन जैकेट हो, उन तीनों को फंडिंग मिल गई। पर कहीं ना कहीं एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सच में बहुत कमाल की टेक्नोलॉजी थी, फिर भी आपका साथ नहीं मिला उन्हें। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से कि ऐसा क्यों हुआ और आज वो क्या नया लेकर आ रहे हैं। बुलाते हैं टीम एपिरिलिफ को। वेलकम बैक। थैंक यू। पिछली बार आप 3 लोग आए थे, आज एक नया टीम मेंबर भी जुड़ गया। तो इज वैभव जायसवाल, ये हमारे हेड ऑफ इंजीनियरिंग है। तो एक बार देखते हैं टाइटन्स के पिछली बार जब ये आए थे तब क्या हुआ। टाइटन्स, पूरी दुनिया में आज भी मिर्गी को बीमारी से ज्यादा एक सोशल टैबू माना जाता है, लेकिन क्या मिर्गी के पेशेंट को मिर्गी आने से पहले कोई स्मार्ट वॉच है जो उसको अलर्ट दे सके और पूरे अटैक को प्रिवेंट कर सके? तो टाइटन्स, हमने लाया है एपिरिलीफ। एपिरिलीफ मेड इन इंडिया स्मार्ट वेरेबल है जो सीजर्स आने से पहले ही यूजर को अलर्ट कर सकती है। और टाइटन्स, इस एपिरिलीफ को दुनिया के हर पेशेंट जो मिर्गी से जूझ रहे हैं उनके घर में पहुंचाने के लिए हमारी आपसे आस्क है 2 CR for 10% इक्विटी। बीमारी बहुत बड़ी है, लेकिन जो आप सोल्यूशन बना रहे हैं उसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो अभी ये सब सिनेरियो को देखते हुए मेरे को लगता है कि मैं भी आपके साथ हाथ नहीं मिला पाऊंगा। आज की डेट में करंट वैल्यूएशन पे मैं आपसे हाथ नहीं मिला पाऊंगा। हमें बताइए, क्या यहाँ से वापस जाने के बाद आई एम श्योर आपने अपनी टीम के साथ डिस्कस भी किया हो। यस। क्या निष्कर्ष था आपका कि आपको फंडिंग क्यों नहीं मिल पाई उस दिन? एक चीज थी जो हमने पाया कि जो कम्युनिकेशन था टाइटन्स का और हमारा, वो हम इतना अच्छे से उन तक कम्युनिकेट नहीं कर पाए शायद, और इवन मार्केट साइज की बात जो है वो भी उन तक इतनी अच्छे से हम पहुंचा नहीं पाए। और क्योंकि एपिलेप्सी जब हम सोचते हैं सिर्फ मिर्गी के बारे में सोचते हैं, पर जैसे मैंने बोला मिर्गी एक डिजीज से ज़्यादा एक सिम्टम है। तो स्ट्रोक प्रिवेंशन और जब आप पोस्ट ब्रेन सर्जरी पेशेंट्स को लोगे तो उसका मार्केट बहुत ही बड़ा साइज का हो जाता है, और ऐसा कुछ है मार्केट में नहीं है। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से मैंने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया था, तो वो थोड़ी कमी हमको लगी कि रह गई, जो हम बात पहुंचा नहीं पाए अच्छे से टाइटन्स तक। आपकी सीटीओ तो यहाँ है, मतलब लास्ट टाइम आपको काफी सारे इनपुट मिले। यस। क्या सोचा आपने, क्या नया करके आई हैं? सी लास्ट टाइम जब हमारे को फीडबैक मिला था कि डिज़ाइन इज़ लाइक नॉट अप टू द मार्क एंड पैरामीटर्स एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं, एंड बहुत सारे मार्केट में दूसरे वेरिएबल्स भी है। So that time we were already doing a production device which is like up to the mark. I'm wearing the right now the new watch, which exactly you cannot compare it as to the previous one.
and it is, you cannot identify that, you know, it's a wearable which will detect so many other parameters of your health, like, you know, ECG आता है, heart rate आता है इसमें, and you know, gyroscope, accelerometer सब है इसमें, like, you know, एक mini master device है ये। जब आप पहली बार यहाँ आए थे तब प्रियंका और अर्चना नहीं थे आपकी पिच सुनने के लिए, तो आज मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें अपना प्रोडक्ट दिखाइए और बताइए अपनी बात। मैं ट्राई करने से पहले बताना चाहती हूँ कि ये जो कॉज आप कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी फैमिली में ही एक बच्चा है जिसको सीजर्स और अटैक्स आते हैं, एंड इसलिए मेरे बहुत सवाल है, और ये पेरेंट्स के लिए बहुत स्कैरी चीज़ होता है। बच्चे बाहर है, स्कूल में हैं, कहीं पे भी हैं, और आपको कोई आइडिया नहीं है कि कब आ सकता है। तो इसीलिए मेरे को बहुत कीननेस है कि मैं इसको थोड़ा समझूं और देखूं कि अगर वो कैसे हेल्प कर सकता है वैसे सिनेरियो में। 12 तरीके के सीजर होते हैं। सब लोग सोचते हैं कि ऐसे ऐसे मूवमेंट्स हो रहा है तो वो एक ही चीज मिर्गी है, पर वो एक ही चीज मिर्गी नहीं है, वो सिर्फ 10% ऑफ मिर्गी है। 11 तरीके की मिर्गी है जिसमें कुछ नहीं होता है, जिसमें जैसे एब्सेंट सीजर्स बोलते हैं, जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं रहती है, बस देखता रहता है बच्चा। और एक मेरा पेशेंट है जो सिर्फ हंसता रहता है, तो उसको जेलिस्टिक सीजर्स बोलते हैं। लोग सोचते हैं कि हंसमुख बच्चा है, पर एक्चुअली उसको सीजर्स आ रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत तरीके के सीजर्स है। आप क्या कहना चाहेंगी ना? How you can prevent it? आप उस पे थोड़ा सा can you throw light on that? जो भी सेंसर्स हमने इंटीग्रेट किए हैं, तो दिस इज फ्रॉम अ लार्ज स्टडी फ्रॉम मायो क्लिनिक एंड जॉन हॉपकिंस, तो जिसमें आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट स्टडी। तो व्हेन वी इंटीग्रेट दिस ऑल डेटा टुगेदर, दिस 6 सेंसर्स, देयर इज एटलीस्ट 3 सेंसर्स शुड एक्ट टुगेदर, द चेंजेस शुड हैपन टुगेदर, so then that is a 90% chance that the patient is going to have an attack of stroke or seizure activity. ये अलर्ट हो गया तो प्रिवेंशन तो वही है कि आप इमरजेंसी कॉल करो। इमरजेंसी कॉल करो या पेशेंट टैबलेट ले सकता है। इज इट एडवाइजेबल कि जो सीजर आने के बाद आप करते हो, स्प्रे करते हो या इंजेक्शन लगाते हो, वो प्रिवेंटिव भी आपको करना चाहिए? या टैबलेट्स ले सकते हैं। टैबलेट लेने से इमीडिएटली जो उसका एक्टिविटी है, मे बी उसका जो डिपेंड्स ऑन अगेन द टाइप ऑफ सीजर एंड टाइप ऑफ द कंडीशन पेशेंट इज हैविंग। Whatever 7 types we have prevented till now, with a single dose of tablet, it has been prevented. ये बहुत बड़ा क्लेम है मेडिकल लैंग्वेज में कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसको सीजर आने वाला है या किसको अटैक आने वाला है। कितने पेशेंट्स के साथ क्लिनिकल? So that is what I'm telling. Almost 15 patients with Mayo Clinic and John Hopkins. उसमें ये पूरे पैरामीटर्स, एक्चुअली हम जो डिटेक्ट कर रहे हैं वो 6 पैरामीटर्स है, बट एक्चुअली जो चेंजेस आते हैं वो ऑलमोस्ट 15 to 16 पैरामीटर्स है। बट दीज आर द हाईली रेटेड एंड डिटेक्टेबल पैरामीटर्स व्हिच विल हेल्प इन। इधर से जाने के बाद टू गेट द वैलिडेशन आउट ऑफ इट, वी हैव गॉन टू मल्टीपल channels and multiple grants. So there is a center called AIC, Atal Incubation Center, CCMB, Hyderabad. So we got a CSR, small CSR fund from them. They called from themselves saying, we heard that you are making something like that, so we would like you to come and present to us, and we got a little आपको वहाँ से भी CSR फंड मिला है? आपने आस्क बता दीजिए एक बार। अभी जैसे हमको लास्ट टाइम जाने के बाद थोड़ा सपोर्ट भी मिला और अच्छे से ट्रैक्शन भी मिला, और यस आई वांट टू रियली टेल, राजगोपाल सर थे लास्ट टाइम यहाँ पे, उन्होंने हमको बोला कि आप IIT मद्रास से होइए, हमने उनको लिखा, उन्होंने बोला वेरी गुड, और इंक्यूबेट होने के वो भी एस्पेक्ट्स भी दिख रहे हैं। तो इसलिए एट प्रेजेंट हमारा आस्क है 1 CR फॉर 5% इक्विटी। पहले तो आप चारों को मैं सैल्यूट करता हूं, बिकॉज जो कॉज के साथ आप लड़ रहे हैं और जिसको आपने आपका लाइफ का मिशन बनाया है, वो एक रियल सोशल स्टिग्मा है। इस फील्ड में आप जो भी काम करेंगे और जितने लोगों को आप बचा पाएंगे, सैल्यूट टू ऑल 4 ऑफ यू। सो कमर्शियल्स एक तरफ, लेकिन दिस इज वाकई काबिले तारीफ है। मैं सभी टाइटन्स को बताना चाहता हूं कि इनके कॉज को सपोर्ट करना चाहिए होल हार्टेडली। जिमी सर बताइए ऑफर। मैं 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूं एट अ 10 करोड़ वैल्यूएशन। ये प्योरली टू सपोर्ट यू, बिकॉज मैं आपके कॉज में कंप्लीटली बिलीव कर रहा हूं और जो आप कर रहे हैं उसे सैल्यूट भी कर रहा हूं, और मैं मेरे बाकी टाइटन से भी कहूंगा कि दे शुड पार्टिसिपेट होल हार्टेडली। संदेश जी, क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए मेरे ख्याल से 15 पेशेंट बहुत कम है, और ये सब जानते हैं इस फील्ड में एंटर होने के लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड
की हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, मेरे ख्याल से इट इज टू अर्ली टू डिटरमाइन कि यू हैव कवर्ड ऑल द सिनेरियोज। दैट इज माय, इसलिए हमको चाहिए सर, नहीं, वो कवर इट, वही बता रहे हैं हम लोग कि उस टेस्टिंग के लिए ही आपका सपोर्ट चाहिए। ये आप रिसर्च और डेवलपमेंट का फंड है, ये वैसे समझिए आप क्योंकि इस स्टेज पे इन्वेस्टर्स के पास आए हुए हैं, वीसीज के पास आए हुए हैं, बाय द टाइम आपको जो बड़ा रेस करने के लिए जाना पड़ेगा, आप टोटली डाइल्यूट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से एट दिस स्टेज मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन। एक फाउंडर को ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी कहानी ठीक से रख सके और वहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक आपको पॉलिश चाहिए, इसलिए मैं अभी आपसे नहीं हाथ मिला पाऊंगी। अगर आप ये डिवाइस को क्लिनिकली प्रूव कर पाते हैं विद एक्यूरेसी दैट आपको चाहिए, तो नेक्स्ट सीजन में मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि आप वापस तीसरे चांस के साथ आएं, एंड अगर तब तक आपके पास डेटा होगा तो मैं डेफिनेटली चाहूंगी। चलिए मैं एक चीज कर देता हूँ आपका हौसला बढ़ाने के लिए। मैं मेरी ऑफर 25 लाख कर देता हूँ आपका हौसला बढ़ाने के लिए, बिकॉज आई बिलीव इन योर कॉज। डॉक्टर रेड्डी बताइए। यस, हम डेफिनेटली जिमी साहब से हाथ मिलाना चाहिए। Next time, I'll brief you guys on story and narrative. Yeah, sure. Thank you, sir. Thank you. Congratulations. Yes. Thank you, sir. Congratulations. टाइटन्स यहाँ जो बैठे हैं उसमें से आप को कहीं पर किसी में कोई चीज ऐड करना है, कहीं पर आपको ऐसा लगा कि आपको यहाँ पर किसी के साथ सेकंड चांस लेना है? मेरे को यहाँ पे ब्लिप वाले हैं। लास्ट टाइम के एपिसोड में ब्लिप को मैंने सर्टेन कंडीशंस पे बोला था कि मैं इन्वेस्ट करूँगा। 50 लाख का शायद मैंने आपको ऑफर दिया था, और उनको मैंने ये कंडीशन दी थी कि मैं आपसे जब बात करूँगा तब आप रेवेन्यू के अदर सोर्सेस ऐड कर सकते हैं क्या। और मुझे खुशी है कि मेरे ख्याल से 3-4 इंटरैक्शंस हुए, तो और मैं चाहता हूं कि अगर ब्लिप वाले यहाँ आकर बताएं कि उनने क्या क्या चेंजेस करे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। संदेश सर से हमारे लगभग 3 बार मिलने का मौका हुआ, सर से काफ़ी डिस्कशन भी हुआ, और हम सबको ये बताना चाहेंगे प्रतीक, इस चैनल के माध्यम से हम लोग अभी और रेवेन्यू स्ट्रीम्स खोल रहे हैं, जिसमें कार वॉश, कार सर्विसिंग के लिए पिक एंड ड्रॉप, कार की डिटेलिंग सर्विसेज, इनफैक्ट ऑक्सिलरी सर्विसेज, जिसमें कार के जो डेकोर्स होते हैं या जो कार के अंदर फ्रेशनर्स होते हैं वो भी हम लोग करेंगे, बट विदाउट आवर ओन कंस्ट्रक्शन, विदाउट आवर ओन ओनिंग ऑफ दीज सर्विसेज। इसके लिए हम पार्टनर कर रहे हैं मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर से, जिसमें हम कस्टमर को उनसे जोड़ना चाहेंगे। जो मेरा 50 लाख का सॉफ्ट कमिटमेंट था आपके करंट वैल्यूएशन पे, वो मैं आज रिकन्फर्म करता हूँ हार्ड कमिटमेंट में। थैंक यू सर। तो संदेश जी हाथ मिला लीजिए। थैंक यू ऑल थैंक यू सो मच। जितने भी फाउंडर्स यहाँ बैठे हैं, ये आप लोगों के लिए भी सरप्राइज था, ये हमारे लिए भी सरप्राइज था। हमें नहीं पता था कि ये भी होगा, तो मुझे ये भी नहीं पता कि शायद आपके लिए भी कोई सरप्राइज छुपा हो। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। टाइटन्स, दिल्ली से आए 2 आइडियाबाज, निखिल और सिद्धार्थ। उनका एक फिटनेस ऐप था, कमाल का ऐप था, हमारे टाइटन्स को अच्छा भी लगा, पर कहीं पर बिजनेस की बातों में वो बात बन नहीं पाई। क्या हुआ उन्हीं से जानते हैं, तो चलिए बुलाते हैं निखिल और सिद्धार्थ को। वेलकम बैक टू आइडियाबाज। थैंक यू। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत बढ़िया, काफी कॉन्फिडेंट। हमारे जो दूसरे आइडियाबाज हैं, दूसरे फाउंडर्स हैं, वो लास्ट टाइम आपकी पिच देख नहीं पाए थे, तो हम उनको बताते हैं कि लास्ट टाइम एक्चुअली हुआ क्या था। हमने लॉन्च किया है एरिनो ऐप। रोज वर्कआउट या योगा करें, अपने गोल्स अचीव करके एरिनो पॉइंट्स जीतें और उस पॉइंट्स को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करें। हमारा जो फोकस है वो कंज्यूमर फेसिंग B2C नहीं है।
दो सेगमेंट्स हमने पकड़े हैं, इंश्योरेंस और फिजियोथेरेपी। B2C कंज्यूमर टेक प्रोडक्ट नहीं कर सकते हमारे देश में, तो दे हैव टू गो B2B2C। 6 लाख से 6 करोड़ की जर्नी में आपके जूते घिस जाएंगे। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम पिक करो जो फर्स्ट प्रॉब्लम से ही रिलेटेड हो, जहां पे आपको लगता है आपकी एक्सपर्टीज है। आज हमारे साथ यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली बार जब आए थे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था फिर? आई थिंक हमें जजेस से बहुत सारी सीख मिली, लेकिन उससे पहले मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि लाइफ में सबको दूसरा मौका नहीं मिलता, हमें मिला। उसके लिए हम आइडियाबाज के इस मंच का और प्रतीक आपका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। विद ऑल दिस फीडबैक हम ड्राइंग बोर्ड पे गए और आज हम एक नया सोल्यूशन, स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन आप सबके सामने प्रेजेंट करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कोर प्रॉब्लम हमारा वही है जो हम लोगों ने जर्नी शुरू की है कि हमें भारत की हेल्थ इंप्रूव करनी है। हेल्थ सेगमेंट में हमें मालूम है करोड़ों लोग अलग अलग बीमारियों से गुजरते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। उसमें एक बहुत बड़ा सेगमेंट है 20 करोड़ लोगों का जो लोग मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम से गुजरते हैं, बैक पेन हो गया, नी पेन हो गया। ये लोग जो है जब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं पेशेंट्स, इनको फिजियोथेरेपिस्ट इंजरी या क्रॉनिक पेन से रिकवरी फेज तक ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनके हाथ से ये पेशेंट छूट जाते हैं और पेशेंट की रिकवरी नहीं हो पाती है। एरिनो की मदद से हम जो घर पे बैठ के आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है, ये एक बहुत बड़ा गैप है कि फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं पता कि वो कर रहे हैं कि नहीं, और पेशेंट के पास में एक हैंड होल्डिंग नहीं है। तो हम उस हमारे जो टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म जो हमने शोकेस किया, उसी की मदद से आगे बढ़ के एक नया सोल्यूशन लेकर आए इस मंच पे और आज रिवील कर रहे हैं। तो जो आप सोल्यूशन लेकर आए हैं उसका वीडियो आप हमें दिखाइए प्लीज। जी हाँ, बिल्कुल, श्योर। तो एक पेशेंट जब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है तो उसकी शुरुआत एक फिजियोथेरेपी डैशबोर्ड से होती है, जिसके थ्रू एक फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को आसानी से ऐड कर सकता है अपने पोर्टल पर विद द हेल्प ऑफ वेरी फ्यू इंफॉर्मेशन, और वो किस कंडीशन से आपके पास आया है वो कंडीशन डालने के बाद पेशेंट आसानी से उसके सिस्टम में ऐड हो जाता है। ऐड करने के बाद उसका एक कस्टमाइज केयर जर्नी स्टार्ट हो जाता है। अब या तो फिजियोथेरेपिस्ट उसके लिए एक नया प्लान क्रिएट कर सकता है, जैसे कि वो कौन से फेज में है, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको कितने दिन के लिए वर्कआउट करना है। साथ ही साथ हमारी जो AI मेजर्ड वर्कआउट लाइब्रेरी है उसमें से कौन कौन से वर्कआउट उसके हिसाब से सूटेबल है। एक बारी वो करने के बाद या तो वो नया प्लान क्रिएट करेगा या हमारे प्री क्लिनिकली वैलिडेटेड प्लान में से कोई भी एक प्लान असाइन कर सकता है। एक बारी प्लान असाइन होने के बाद यूज़र जब ऐप डाउनलोड करता है, होम स्क्रीन पे यूज़र को इमीडिएटली पॉपअप आता है कि आपको एक प्लान असाइन हो चुका है। वो प्लान का पूरा डिटेल यूज़र अपने स्क्रीन पे देख सकता है। साथ ही साथ वो यहीं से अपने प्लान्स पे एक्टिवेशन और काम भी कर सकता है, और AI मदद से ये मेजर करना शुरू कर देता है कि आपने उसको कैसे वर्कआउट करना है, यूज़र को गाइड करना शुरू करता है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि आपने सही से किया या नहीं किया। हमने एक नया फीचर भी डेवलप किया है, पोस्चर एनालिसिस, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट और पेशेंट की मदद करता है। 360 आपका एनालिसिस करता है बॉडी का। उसके बेसिस पर आपके सिमेट्री और आपके बॉडी के एंगल पॉइंट्स, क्या वो क्लिनिकल रेंज के अंदर हैं, उसका एक डिटेल रिपोर्ट बनता है जो कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास अगेन रियल टाइम पे पहुंच जाता है। एंड अगेन फिजियोथेरेपिस्ट इसके बेसिस पे एक करेक्ट डिसीजन ले सकता है। निखिल, सिद्धार्थ, पहले तो मैं आपको दोबारा ये मंच पे वेलकम करना चाहूँगी। थैंक यू। एंड बहुत कमेंडेबल है कि आपने इतना छोटे टाइम में हमारा फीडबैक लिया और उस पर इतना जल्दी टर्न अराउंड करके आप इधर लेके आए। पहले तो मैं उस पर ही आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी। ट्रूली कमेंडेबल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ये फिर से वाइट लेबल है या ब्रांड होगा एरिनो? तो आपका फीडबैक हमने काफ़ी क्रिटिकली लिया और इस बारे में समझा कि हम इसको एज अ वाइट लेबल सोल्यूशन ऑफर नहीं करेंगे। हमें अपनी ब्रांड विजिबिलिटी की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ वाई इसको हम एक B2B2C मॉडल में लॉन्च करेंगे, जहाँ पे हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट या बिजनेस के साथ। बिजनेस हमारा प्रोडक्ट रिकमेंड करेगा एक कस्टमर को, कस्टमर हमारा ऐप यूज़ करेगा अपनी वेलनेस के लिए, कस्टमर पे करेगा फिजियोथेरेपिस्ट को, और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ हम एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में कुछ रेवेन्यू हमारे पास आएगा। एंड रही बात इंश्योरेंस की, हमने उसमें भी सोचा कि कैसे हम अपनी ब्रांड आइडेंटिटी मेंटेन कर सकते हैं
तो हमारे डिस्कशन हुआ लाइक बड़ी कंपनियों के साथ जो कि हमारा सोल्यूशन इंटीग्रेट करना चाहती हैं, और उनसे हमने क्लियरली ये चीज़ मेंशन करी है कि वी विल शो आवर ब्रांडिंग एज लाइक पावर्ड बाय अरीनो। But co-branding is also not good enough. Yes. Branding, it should be solo branding. तो वो फिजियोथेरेपी विल बी completely solo branding, both for the physiotherapist and for the patient. So, निखिल और सिद्धार्थ, हमारे जो प्रोफेसर हैं वो कुछ कहना चाह रहे थे। अगर एक बार मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट ने बता दिया और वो कंसिस्टेंट मुझे करना है, और अगर आपका ऐप वेरीफाई कर दे कि मैं ठीक कर रही हूँ, मैं वापस फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्यों जाऊँगी? एक्सरसाइज करना एक पार्ट होता है जिसको हम HEPs कहते हैं, होम एक्सरसाइज प्रोग्राम। वो हर कोई फिजियोथेरेपिस्ट बोलता है। जो फिजियोथेरेपिस्ट की ट्रीटमेंट होती है वो फेसेस में होती है। ये जो शुरू के 2 से 4 हफ्ते होते हैं जिसमें उनको रेगुलरली आना पड़ता है, तभी एक्सरसाइज शुरू हो जाती हैं। वहाँ पे उनको जो है एक्सरसाइजेस धीरे धीरे करने के लिए बोला जाता है। फिर उनको उसके बाद बुलाया जाता है कि आके देखना कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी हुई है। अगर आपकी आर्म इतनी हो पा रही थी, अब इसमें दर्द हो रहा है, वो फिजिकली ही चेक होगा। तो अब एक्सरसाइजेस चेंज हो जाएंगी कि अब एक्सरसाइजेस का एंगल इतना हो सकता है, तो अब आप जाके उसको रूटीन को चेंज करिए। वो रूटीन फिर से हम अपने प्लेटफॉर्म पे चेंज कर सकते हैं, एंड अब पेशेंट ज्यादा मूव करके एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये फायदा है कंटिन्यूअस बैक एंड फोर्थ का। निखिल और सिद्धार्थ, एक बार अपनी आस्क क्या है वो बता दीजिए टाइटन्स को। तो हमारी आस्क है 1 CR फॉर 4.5% इक्विटी, यानी कि 20 CR प्री मनी वैल्यूएशन। तो टाइटन्स बताइए। मेरा एक खुद का इन्वेस्टमेंट है फिजिका फिट में, एंड मैंने जो उसको स्केल होते देखा है, इज फिनोमिनल। क्योंकि मेरा एक इन्वेस्टमेंट है, इसलिए मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं कर सकती हूँ। स्पेसिफिकली ये जो डोमेन आपने फिजियोथेरेपी का चूज किया है, बट विद द स्लीप कंपनी बोथ फॉर एम्प्लॉयज and both for orthopedic needs, we have a strong network of physiotherapists as well. Great. मैं आपके साथ उस डोमेन में बिल्कुल पार्टनरशिप करना चाहूंगी, और जिस भी चीज में आपको हेल्प चाहिए, I will be happy to mentor. थैंक यू सो मच। आज आपसे हाथ नहीं मिल पाऊंगी। मेरे को नहीं, छोटा राउंड में मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा, जब मोटा राउंड मांगोगे ना, 100 करोड़ का राउंड जब करेंगे, जब 100 करोड़ का राउंड रहेगा ना, तब मैं उसमें आऊंगा। आज मैं हाथ नहीं मिला सकता आपके साथ। ठीक है। आप लोगों ने आपके प्रेजेंटेशन जो मैंने टीवी पे देखा, उसके बाद जिस एजिलिटी के साथ आपने प्रोडक्ट में परिवर्तन लेकर आए और नए वर्जन में प्रोडक्ट लेकर आए, हम उसे डिजाइन थिंकिंग जुबान में रैपिड प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। आप दोनों ने उस चीज को बहुत एक्सेल करके दृश्य किया यहाँ पे। मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ। आपकी पिछली वैल्यूएशन 14 करोड़ की थी, मैं उसी पुरानी वैल्यूएशन पे 40 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। आप क्या करना चाहेंगे बताइए। तो एक काउंटर देना चाहेंगे कि क्या हम 18 करोड़ की वैल्यूएशन पे कंसिडर कर सकते हैं। 14 करोड़ का जो वैल्यूएशन है, वो करंट टर्नओवर को मद्देनजर रखते हुए भी कुछ ज्यादा है। अभी अगर चंद महीनों में आप टर्नओवर को टर्न अराउंड करके मेरे पास दोबारा आइए तो वी कैन डू। लेकिन आज की तारीख में जिस प्रकार से करंट गणित है, ये वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा वैल्यूएशन है, और दोनों तरफे एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो बहुत अच्छा है, बिकॉज इसकी डिमांड इज गोइंग टू बी एक्सपोनेंशियल, रिहेबिलिटेशन इज गोइंग टू बी ह्यूज। तो आप इसे एक्सेप्ट करिए, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है। ठीक है, हम लोग हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। हाथ मिला। थैंक यू सो मच। आज के हमारे इस फिनाले एपिसोड में हमने ऐसे कुछ आइडियाबाज को बुलाया जिनको हम सेकंड चांस देना चाहते थे, पर एक सरप्राइज हमने बचा के रखा है। वो आइडियाबाज के इस मंच की एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो इतनी महत्वपूर्ण है कि आने वाले सारे आइडियाबाज को इस मंच पे नाज होगा कि वो यहाँ आ रहे हैं। मैं एक ऐसे आइडिया की बात करने वाला हूँ जिसे 3 महीने पहले शायद कोई जानता भी नहीं था, और आइडिया टू बिजनेस की जिंदा मिसाल बनने वाला है, जो प्रेजेंट डे आइडिया कह सकते हैं पर फ्यूचर का यूनिकॉर्न बनने जा रहा है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं टीम कागपत्र का। कागपत्र एक स्मार्ट डिजिटल किओस्क जो कधीही कुठेही सुरक्षित पद्धतीने प्रिंटआउट्स देऊ शकतो। चला तर भारताचे पहिले
ट्रूली सेल्फ सर्व्हिस प्रिंटिंग नेटवर्क घडवूया. यासाठी आमची आस्क आहे 20 लाख ॲज अ प्रीसीड फंड इन द एक्सचेंज ऑफ कन्व्हर्टेबल नोट फॉर 25% डिस्काउंट. वाह. आपने बोला 20 लाख 25% के लिए. चलिए, मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ. कमाल है. अब प्रिंटिंग के लिए दौड़ भाग करने की कोई टेंशन ही नहीं. प्रिंट बड़ी है ना. अब आपके लिए आ गया है बिल्कुल आसान तरीका, प्रिंट बड़ी, जहां घर बैठे प्रिंट डिलीवर भी हो जाएंगे और अगर चाहें तो खुद जाकर आसानी से पिकअप भी कर सकते हैं. देखा आपने कितना आसान है प्रिंट बडी का इस्तेमाल करना. प्रिंट बडी सिर्फ कॉलेजों के लिए ही नहीं, अब ये उपलब्ध है हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, सरकारी दफ्तरों, आरटीओ ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस, कोर्ट्स, होटल्स, अपार्टमेंट्स, लैबोरेटरीज और यहां तक कि बैंक्स में भी. अब प्रिंट बडी के साथ कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, चाहे वो रेंटल एग्रीमेंट हो, एफिडेविट हो या पावर ऑफ अटॉर्नी, सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स सीधे ई स्टैंप पेपर पर प्रिंट होंगे. प्रिंट बडी ई स्टैंप प्रिंटिंग का सबसे आसान तरीका. प्रिंट बडी, प्रिंटिंग आसान, कभी भी कहीं भी, कियोस्क से लेकर प्रिंटिंग एक्सपीरियंस सेंटर्स तक, फ्रेंचाइज मॉडल हो या बाय और लीज ऑप्शंस, प्रिंट बडी है हर जगह. आपके कॉलेज से आपके मेंटर भी आए हैं यहाँ पर. जी जी. दिनेश इसरानी जी. तो उनको भी बुलाते हैं यहाँ पर. जरूर. दिनेश जी, आपका हमारे इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच. दिनेश जी, आप खुद भी एक इंक्यूबेशन सेंटर चलाते हैं. एब्सोल्युटली सर. तो आप वो पहले व्यक्ति होते हैं बहुत सारे आइडियाबाज के जीवन में जो उन पे पहला विश्वास जताते हैं. एब्सोल्युटली सर. हम यही कोशिश करते हैं. हम अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को ढूंढते हैं, उनको बाहर निकालते हैं और उनकी आइडियाज को हम कमर्शियल करते हैं. जब मैंने पहली बार इनको देखा, ये एकदम रॉ स्टूडेंट्स थे. इन्होंने जब ये आइडिया बताई, मुझे इनको पता नहीं था ये क्या कर रहे हैं. मुझे कहा ये कॉलेज का प्रोजेक्ट है, हम ये कॉलेज का प्रोजेक्ट कर रहे हैं. उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आपको पता नहीं है आप किस चीज पे बैठे हैं. एंड बस इस शो पे आए. थैंक यू सो मच आइडियाबाज टीम, थैंक यू. हमारे इन बच्चों को बहुत सपोर्ट मिला. संदेश सर, यू हैव रियली बीन अ पिलर फॉर माय स्टार्टअप्स. रियली थैंक यू वेरी वेरी मच. सर, आप हमें ऑडियंस में ज्वाइन कीजिए क्योंकि आपके ये बच्चे जो करके आए हैं, जो इन्होंने पूरा नया रूप लिया है, वो भी सबको दिखाएंगे और आप भी सुने इनकी तारीफ. एब्सोल्युटली. तो चलिए फिर मैं बीच में से हट जाता हूं और आप अपना प्रिंट बडी सबको दिखाइए. जरूर जरूर. वेरी नाइस लुक. अभी आप देखो, ये पूरी काया पलट कर दी है आपने. कागपत्र जब आया था तब कुछ और बन के आया था, कुछ और सोच के आया था. ये प्रिंट बडी पूरा ही नया काया पलट हो चुका है. आपके इस प्रिंट बडी जो मशीन है, इसका डेमो भी हम देखेंगे, पर उसके पहले बताइए कि ये पहली पिच से लेके अब तक की जर्नी में आपकी लाइफ चेंज कैसे हुई है. जब हमारी डील हुई तब तुरंत ही हमें संदेश सर का कॉल आया. संदेश सर बिल्कुल डाउन टू अर्थ और बहुत सपोर्टिव है. उन्होंने हमें पूरा क्लियरली रोड मैप बताया और इसी गाइडेंस के वजह से आज हमारे पास 750 प्लस इंस्टीट्यूशंस के लेटर ऑफ इंटेंट्स है. वेल डन. और इंडिया के लीडिंग प्रिंटिंग कंपनी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है और कई बैंक्स के साथ अभी डिस्कशन चल रहे हैं. ब्रावो संदेश. ब्रावो फाउंडर्स. वेरी गुड. आपने सुना और ये सब करा. चलिए तो फिर डेमो दिखाइए. जरूर जरूर. सबसे पहले हम कियोस्क पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे. ये जैसे ही स्कैन होगा हम प्रिंट बडी के ऐप पे आ जाएंगे. उसके बाद हम अपलोड स्क्रीन पे दिख रहा कर सकते हैं और ये लाइव सिंक भी होते रहेगा. अब मैं एक डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा. ये टर्म शीट तो नहीं है. डॉक्यूमेंट अपलोड होते ही हम प्रिंट प्रेफरेंस सेट करेंगे. फिर
कॉस्ट एस्टिमेट होके हमें मिलेगा, वो हम पे करेंगे। यूपीआई से? यूपीआई से पे कर सकते हैं, डिजिटल वॉलेट है और डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट होता है हमें प्रिंट मिलती है। वेरी सिंपल। थैंक यू। अरे वाह, इसलिए प्रीव्यू नहीं करवाया था। एक और चीज, जो भी यहाँ देख रहा है, यहाँ स्पेस फॉर एडवर्टाइजमेंट है, तो यूनिवर्सिटीज रिलेटेड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अगर करना चाहें। और आज मैं आपको रिवील करना चाहता हूँ कि जो बिगेस्ट प्रिंटिंग कंपनी, वो हमारे प्रिंटिंग पार्टनर बन रहे हैं। और हमारा ऑलरेडी हम ई स्टैम्प करके जो गवर्नमेंट का अप्रूवल है, हम प्रिंट बडी को कस्टमाइज करेंगे ताकि ये हर लोकेशंस में रहे जहां से ई स्टैम्प प्रिंट होगा। अरे वाह, एंड लुक एट द वॉल्यूम यू आर टॉकिंग अबाउट। स्टॅम्प पेपर तो हमारी जिंदगी उसके बिना चलती नहीं है। आपल्या सगळ्यांना खूप शुभेच्छा। हे खूप चांगलं आहे, खूप चांगलं आहे। बहुत कमाल है ये। इस मशीन का एक्सपीरियंस सेंटर्स के साथ इंटीग्रेशन किया है, और जो इसी मंच पे जो स्टार्टअप आए हैं उनके साथ हमने कोलैबोरेशन किया है ताकि ये मशीन बना सके हम। और वो किसके साथ कोलैबोरेशन किया है आपने? मेरे को पता था मैं वेंडी बाइट में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वेंडी बाइट, माय गॉड, मेरे को ऑलरेडी पता था कि मेरे ये इंटीग्रेशन करने से वेंडी बाइट के पास कंटिन्यूस ऑर्डर आएंगे। हमारे पास ऑलरेडी 750 यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल के कमिटमेंट्स हैं ये मशीन पुट करने के लिए। मेरे पास ऑलरेडी मेड इन इंडिया का वेंडर है जो इसी मंच पे आया था। तो मेरे पास सप्लायर भी रेडी है, मेरे पास प्रोडक्ट भी रेडी है, मेरे पास इंटीग्रेशन पॉइंट्स भी रेडी है। इन सब का अगर मैं कोलैबोरेशन करूं तो वी आर लुकिंग एट मिनिमम 1000 करोड़ टर्नओवर। अरे वाह। तो संदेश जी, मैं जो हर बार हर एक एपिसोड में हर एक आइडियाबाज के आते जाते मैं कहता था कि हमारे यहाँ के जो ये इन्वेस्टिंग टाइटन्स हैं वो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, वो सही मायनों में मेंटोरशिप भी देते हैं। आपने उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से प्रूव कर दिया। और ये बात हमारे जितने भी आइडियाबाज जो घर बैठ के भी सोच रहे हैं कि अब अगले सीजन में यहाँ आएंगे, वो आप सोच लीजिएगा, इतनी तैयारी के साथ आइएगा कि यहाँ जितने भी टाइटन्स बैठे हैं वो आपको हाथ पकड़ के यूनिकॉर्न तक की जर्नी पे ले जाएंगे। जब बंदे में दम होता है तभी सपना साकार होता है। तो आइडियाबाज के पहले सीजन में हुई है 41.5 करोड़ से भी ज्यादा की फंडिंग। दोस्तों, आइडियाबाज का ये सीजन यही खत्म होता है, पर चिंता मत कीजिए। जैसे हर नए साल में आप रिजोल्यूशन लेते हैं, वैसे आइडियाबाज के इस मंच का भी रिजोल्यूशन है कि अगले साल नए आइडियाज के साथ हम वापस आएंगे आपके पास। तो इस नए साल में अगर आपको भी लगता है कि आपका आइडिया है खास, तो साल 2026 में रजिस्टर बिंदास, भारत का अपना स्टार्टअप मंच आइडियाबाज। आइडिया आपका, पैसा हमारा। आइडियाबाज का पूरा परिवार यहाँ पर है। सारे फाउंडर्स भी हैं, हमारे टाइटन्स भी हैं, आईआईटी से हमारे प्रोफेसर भी हैं और मैं भी। देखिए, सिर्फ पहले सीजन में हमने इतना बड़ा परिवार बना लिया है। खैर, सीजन यहाँ खत्म हो रहा है, पर अगले सीजन में हम वापस आएंगे। हर सीजन में हमारा परिवार ऐसे ही बढ़ता जाएगा। नए नए आइडियाबाज आप तक ऐसे ही पहुंचाते जाएंगे, क्योंकि ये है भारत का अपना स्टार्टअप मंच आइडियाबाज। आइडिया आपका, पैसा हमारा। आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 और रात 11 बजे ZTV और ZEE5 पर।